हेलो दोस्तों। तो आज मैं ANIOS की तरफ से कुछ कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं खुद एक ANIOS का छात्र हूँ। मैंने पहले ही बताया था। जब आज मैं कुछ दौरे पे गया, खासकर डिस्ट्रिक्ट में गया, और वहाँ कुछ लोगों से मिला जो जिनकी पहुँच हाई लेवल तक होती है। मैंने उन्हें उनसे कहा कि हम लोग बहुत सारे बच्चे एक साथ होकर मोर्चा निकालना चाहते हैं, मेरे को परमिशन चाहिए। तो वहाँ के जो अधिकारी थे उन्होंने ये परमिशन देने से मना किया था, और बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया है उसके उसको सम्मान देना चाहिए। मैंने कहा अच्छा, 14 लाख विद्यार्थियों का जो सवाल है उसको सम्मान देना चाहिए। आप सम्मान दे सकते हो, लेकिन हम लोगों पर क्या बीत रही उसको कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग किस स्थिति से गुजर रहे हैं आप लोग कोई नहीं जानता। बहुत आप लोग तो गद्दी पर बैठे हुए, आप लोगों को क्या, आप क्यों सरकार के खिलाफ बोलोगे भाई? क्योंकि मोदी के खिलाफ आज तक कोई बोल पाया है? मोदी अच्छी खासी चुप्पी लगाकर बैठे इस बार। वो जान रहे हैं कि जब वोटिंग मांगने जाएंगे तब NIOS के बारे में कुछ सोचेंगे। वो दिमाग खेल रहे हैं, वो चाहते हैं कि हमको ये वोट मिलेगा, वो ये सोच रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि नोटा पे 14 लाख वोट नोटा पे जाना चाहिए। किसी को नहीं, तो उन्होंने भी लगाया कि 14 लाख जो वोट होगा वो नोटा पे जाएगा, अकल शुद्ध हो जाएगी सबकी सब। हम ही लोग हैं जो सरकारों को सर पर चढ़ा रखा है। एजुकेशन मिनिस्टर बोल रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, देखते हैं कुछ हो सकता है। तो ऐसी स्थिति हम लोगों के सामने उन्होंने कर दी है। अब कुछ बच्चे तो बहुत ही परेशान हो रहे हैं, जान मान की बात कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग आज़ाद देश के बच्चे हैं। इन हाथों से कमाना सीखो, ठीक है? किसी सरकार के भरोसे मत बैठो कि यहाँ की वो जॉब देगा तभी हम कुछ करके खाएंगे। हाँ, अपने हक की लड़ाई ज़रूर लड़ेंगे और जीतेंगे भी, बस समय की देरी है। वो हमें जीतना है, हर हाल में NIOS जीतेगा, हर हाल में। कोई कतई परेशान मत होइए। ये कुछ ही समय हमें लोगों को देखना है, कुछ ही समय। मैंने कल ही बोला था 20 जनवरी तक ही देखते हैं, फिर आंदोलन ही होगा हमारा। सब भाई मिलकर इस वीडियो को इतना शेयर कर दें, इतना शेयर करें कि सब मेरी बात सुने। और हम 20 जनवरी को सब दिल्ली में प्रेजेंट होंगे। 20 जनवरी तक देखते हैं, 21 जनवरी को सब दिल्ली में प्रेजेंट हो। ऐसा आंदोलन करते हैं कि इतिहास बन जाए हम लोग। या तो रखो या हमेशा के लिए हटाओ, ठीक है? चाहे वो जेल करो या फांसी दो, कोई परवाह नहीं है। आपको मेरे को हम लोगों को मान्यता देनी ही पड़ेगी, गजेट करना पड़ेगा, जो भी है। मतलब हर जॉब प्राइमरी लेवल का हमें जो भी है सर्टिफिकेट वो बनाकर देना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता कि अभी बिहार की एक महिला टीचर जो है वो फूट फूट के रो रही थी। तो ऐसा होता है कि अब प्रधानमंत्री को तो दिखाई नहीं दे रहा, ना न्यूज़ वालों को किसी को दिखाई दे रहा। हमने रोज़ टेलीविज़न देखता हूँ कि हो सकता है कि NIOS के बारे में कुछ ना कुछ बोला जाएगा, कुछ भी नहीं बोला जाता है NIOS के बारे में। नंदन बोहरा सर जो हमारे लिए लड़ रहे हैं, हम लोगों के लिए लड़ रहे हैं, उनको बहुत धन्यवाद। क्योंकि अब हम लोग भी चुप नहीं रहेंगे। अब हम लोगों को आगे बढ़ना है और जीतना है, क्योंकि वो कुछ लोगों के साथ में ही दिल्ली में डटे हुए हैं, ठीक है? तो हम उनके साथ होंगे और अपने लड़ाई की हक अपनी लड़ाई ज़रूर लड़ेंगे, अपना हक लेके रहेंगे। क्योंकि अब वो समय नहीं बचा है कि अब किसी सरकार के वो सरकार आएगी, वोट मांगेगी, फिर कहेगी हाँ चलो हम तुम लोगों को परमिशन देते। वो तो भीख हो जाएगी एक तरीक़ा की, कि वोट लिया तब उन्होंने दिया। हमें अपना हक खुद ही लड़के लेना है, चाहे फिर वो किसी एजुकेशन मिनिस्टर से खिलाफ जाना पड़े या चाहे किसी केंद्र सरकार के खिलाफ क्यों ना जाना पड़े। दिल्ली में ऐसा मोर्चा साधेंगे कि जिन लोग याद रखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ जो भी स्टूडेंट हैं धैर्य बना के रखें, कोई कोई कुछ गलत कदम ना उठाएं। क्योंकि लाइफ में एक गवर्नमेंट जॉब बहुत ज़रूरी तो होती है, लेकिन जीने के लिए ज़रूरी नहीं है। जीने के लिए 2 रोटी काफ़ी हैं। मेरा मतलब यही कहना है कि कोई कुछ अपने आप को ना करें। बहुत सी जगह जगह से खबर आ रही है कि वो NIS वाला ये है, NIS वाला वो कर लिया, NIS वाला वो कर लिया। ऐसा कुछ मत कीजिए। ये बात तो सही है, आज लोग NIOS वालों पर हंस रहे हैं,
और जो लोग हैं बीएड वाले हैं और भी बहुत से ऐसे लोग हैं ANIOS वालों पर हंस रहे कि ले क्या सरकार ने मजाक कर दिया। लोग गली से निकलने में शर्मा रहे हैं। किसी किसी की शादी टूट गई है, किसी किसी का घर बिगड़ गया है सिर्फ नौकरी की वजह से कि वो उनकी नौकरी चली गई, किसी को नौकरी लग नहीं पाएगी, किसी को कुछ समस्या। तो इतनी सारी समस्याएं सामने आ रही हैं बच्चों के, खासकर ANIOS वालों के। इसके बावजूद भी सरकार का कोई रिस्पॉन्स नहीं है। मैंने तो पहले ही बोला था ये मोदी वोदी को साइड में करते हैं, कोई विपक्षी नेता को पकड़ते हैं जो उसके उनके खिलाफ बोले। और विपक्षी नेता एक आपके राहुल ही हैं जो खिलाफ बोलते हैं। अगर वो खिलाफ बोलते हैं तो उनको जेल में डाल दिया जाता है। कई सालों पहले कांग्रेस ने बहुत अच्छा भी काम किया था, ऐसा नहीं कांग्रेस ने काम नहीं किया था, बहुत किया था। लेकिन कुछ परिस्थितियों की वजह से सबकी सरकार भी चली जाती है और इनकी भी जाएगी, इसी वजह से इनकी भी जाएगी। ऐसा नहीं कि ये यहाँ के राजा हो गए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं, इनकी भी सरकार जाएगी। और क्योंकि इन्होंने जो काम कर रहे हैं वो देश के हित में कुछ काम है ही नहीं इनका। राशन फ्री दे रहे हैं, राशन फ्री दे रहे हैं, लेकिन वो राशन फ्री नहीं दे रहे हैं, वो हम लोगों को लूट रहे हैं। ये हम लोगों की सोच है कि हम लोग फ्री दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसे कई लोगों को, गरीब लोगों को नहीं राशन मिलता, कई गरीब लोगों को, और कई पैसों वालों को राशन मिल जाता है। ये करप्शन इतना हो रहा है, ये कौन सुधारेगा इसे? सबसे पहले ANIOS से ही हमें, मतलब ANIOS वाले जो करवाते हैं NCT, उनसे खासकर कहना है कि ऐसे ही अगर आप दोबारा कभी फर्जीवाड़ा करवाए तो सबसे पहले 14 लाख केस आपके ऊपर होंगे, फिर 14 लाख केस के उसके केंद्र सरकार के ऊपर होंगे। ये केस 14 लाख केस जाए नहीं जाए, हर बच्चे की आवाज़ में दम होगा और आपके खिलाफ ज़रूर बोलूँगा, कहूँगा कि आपने इस प्रकार की डिग्री करवाई ही क्यों थी। हम लोग तो आराम से अपनी लाइफ जी रहे थे, कोई कोई पढ़ा रहा था, कोई 4,000 में, कोई 10,000 में, कोई 5,000, जो भी जैसे पढ़ा रहा था। आप लोगों ने क्यों इंटरफेयर किया कि प्राइवेट में अगर कुछ, सरकारी में जो अगर कोई चाहता लगना चाहता है तो एक DLED NOS से कर लीजिए, आपको हर जगह ऑल इंडिया में मान्यता मिलेगी। और जो भी केंद्र सरकार द्वारा स्वचालित है, साफ साफ लिखा था केंद्र सरकार द्वारा, बड़ी सी फ़ोटो आती थी, हर चीज़ सिस्टम से हुआ, स्कूल मिला, फाइलें बनी, पेपर हुए, सब कुछ सिस्टम से हुआ। इसके बाद भी आपने बोल दिया ये डिग्री मान्य नहीं है। बहुत अच्छा किया। आप जैसे लोग अगर आ गए देश में और, तो देश दोबारा ही गुलाम बनेगा, क्योंकि आप लोगों ने बहुत पहले से ही बहुत सारी चीज़ें करने का प्रयास किया है। लेकिन हम लोग आंदोलन ना करें तो हो सकता अब तक भारत बिक गया होता। तो खासकर भाइयों से अपने निवेदन है कि अभी धैर्य बनाए रखें, जीत हम लोगों को ज़रूर मिलेगी। ठीक है, कहता हूँ मिलेगी जीत तो मिलेगी, नहीं तो फिर अपने तरीके से जीत लेंगे हम। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, हम सब साथ चलेंगे, आंदोलन करेंगे, जो भी करना है करेंगे। हम लोगों को इंसाफ चाहिए बस। मिलते हैं फिर, और कोई भी सूचना वगैरह मिलती है तो वो भी हम आपको बताएंगे। ऐसा नहीं कि रोज़ टेलीविज़न, रोज़ अखबार इसलिए देख रहा हूँ कि हो सकता है कि ANIOS के लिए कोई अच्छी खबर देखने को मिल जाए। बाकी सब जो वीडियो बनाते हैं वो खुद तो खबर वगैरह देते ही रहते हैं, मैं तो बस आप लोगों का हाल बता रहा हूँ किस हाल में हम लोग रह रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। अगर हो सकता है कोई एक अच्छी न्यूज़ मिल जाए हम लोगों के ही हित में तो बहुत अच्छा हम लोगों के लिए होगा। और जो भी मतलब गलत कदम उठा रहे हैं वो ऐसा ना करें, क्योंकि आप वो शेर हो जहाँ चाहो वहाँ पानी निकलेगा। ठीक है, इसमें ये मत सोचो कि सरकार ही नौकरी देगी तभी आप रोटी खाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। आप हिम्मत रखिए, धैर्य रखिए, आपका जीवन अच्छा रहेगा और हमेशा खुशहाली आएगी घर परिवार में। ठीक है, ऐसे कदम मत उठाया करो। कुछ कमेंट में ऐसे बच्चे लिख देते हैं कि हमको मरना है, ये ऐसा कुछ नहीं होता है। सरकारें आई जानी कितनी आई और गई, ज़रूरी नहीं कि मोदी हमेशा ज़िंदगी, कब तक और 5 साल चलेंगे मोदी, ज़्यादा 10 साल चल जाएंगे, एज भी तो उनकी हो रही है बहुत, और से फिर आएंगी सरकारें। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम वही ज़िंदगी भर सरकार करेंगे, ऐसा तो कभी कोई नहीं कर पाता है। हर सरकार बदलती है, एक ना एक समय पर जब उसका ज़्यादा अत्याचार होने लगता है तो सब सरकारें बदल जाती हैं। तो इस बात को सोच के रखिए और कहीं ना कहीं तब तक अपना देखिए। अभी हमें सिर्फ
एक बात और जान लीजिए, चुनाव से पहले अगर हम लोगों को जीत नहीं मिली तो जान लो 5 साल होने कुछ वाला नहीं है। चुनाव से पहले ही हम सबको जो भी करना है, आंदोलन वगैरह, लड़ाई फड़ाई जो भी करनी है, वो चुनाव से पहले ही करनी है। चुनाव से पहले अगर जीत ना पाए तो फिर एनआईओएस वालों बस काम ख़त्म। इसलिए चुनाव से पहले हमें लड़ना है, लड़ना है, लड़ना है और जीत कर ही रहना है, ठीक है। तो यही सोच लेकर चलिए, और जो नेगेटिव बात जो दिमाग में आ रही है उससे दिमाग से निकाल दीजिए। पॉजिटिव सोचिए, अच्छा सोचिए और अपने घर वालों को खुश रखिए। ये टेंशन वेंशन मत लेने की। ऐसे जाने कितने लोग तमाशा करते हैं देश में, और जाने कितने लोग चले भी जाते हैं। ये भी जाएंगे बहुत जल्दी, और हम लोगों को अभी जल्दी जो भी जॉब, जिन बच्चों को जॉब चली गई उन्हें जॉब मिलेगी। ऐसा नहीं कि जिन बच्चों को जॉब चली उन्हें मिलेगी नहीं, मिलेगी, बस इंतज़ार कीजिए। मिलते हैं फिर कल फिर। हो सकता है कोई अच्छी न्यूज़ लेके आऊँ आपके लिए। जय हिंद, जय भारत।